गज़ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन दर्शकों को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हम एक अच्छी शायरा को लेकर आए हैं और जिनका ताल्लुक है लखनऊ से, लेकिन वो आजकल यूके में मुकीम है और अपनी हायर स्टडी को कंप्लीट कर रही हैं। मेरी मुराद है इफ़्फ़त ज़हरा रिजवी से। इफ़्फ़त साहिबा, हम अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से आपका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया गौहर साहब। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल की, और मेरी तरफ से सबको सलाम, आदाब, नमस्कार और शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। नादरीन, हम कोशिश करते हैं कि जो शायर या शायरा हमारे इंडिया या पाकिस्तान या कहीं पर भी हैं और जो किसी वजह से आप उनको नहीं सुन पाते हैं, तो हम अपने चैनल की तरफ से उनको मदऊ करते हैं और कलाम शायर बज़बान शायर सुनाने की कोशिश करते हैं। इफ़्फ़त साहिबा, आप एक इंजीनियर हैं और आजकल पीएचडी कर रही हैं यूके से, तो ये शायरी आप हिंदी उर्दू दोनों में करती हैं। जब हिंदी में जाती हैं तो बिल्कुल हिंदी जैसी शायरी करती हैं, और जब उर्दू में उर्दू के किसी स्टेज पे आती हैं तो उर्दू में शायरी करती हैं। तो ये आप एक टेक्निकल होने के साथ साथ ये शायरी में कहाँ से चली गई? मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे विरासत में मिला है अपने खानदान से। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे वालिद साहब वो हिंदी में एमए उन्होंने किया था, और उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। अपार्ट फ्रॉम उर्दू, उर्दू भी अच्छी थी लेकिन हिंदी भी बहुत अच्छी थी। और मेरी जो मम्मा थी, वालिदा साहिबा, तो उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, उन्होंने एमए इन उर्दू किया था। और खुद शायरा भी थी, उनके भी काफी सारे कलाम हैं। उसके अलावा मेरे नाना, वो भी एक बहुत मशहूर शायर थे, आजर बाराबंकी नाम से। तो शायद वहीं से एक सिलसिला जुड़ा और शौकिया मैंने लिखना शुरू किया, और उसके बाद फिर वो आदत बन गई और एक पैशन बन गया। तो ये आपके खून में है, डीएनए में है ये शायरी। शायद। आपने वैसे कब शायरी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की? इंजीनियरिंग कॉलेज से की या अपने जो स्कूलिंग जब कर रही थी जब से की? जी डॉक्टर साहब, मैंने ये शायरी मुझे खुद भी अगर मैं कहूँ तो ऑनेस्टली याद नहीं है मैंने कब से कहना शुरू किया, लिखना शुरू किया। क्योंकि बचपन से अगर मैं कभी याद करने की कोशिश करूं तो स्कूल की जो मैगजीन्स छपा करती थी उसमें भी आपको मेरी कविताएं छोटी छोटी मिल जाएंगी। और उसके बाद सर्टेन न्यूज़पेपर्स में मैं अपनी कहानी या कविता भी भेजा करती थी। और वो जो एक बाल कॉलम करके आता था ना, बच्चों का कॉलम आता था, तो उसमें छप जाया करती थी अक्सर। लेकिन कभी ये ऑन स्टेज नहीं आई, बस मैंने थोड़ा बहुत लिखा और उसके बाद शौकिया लिखा और छपवा दिया। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ऐसा रहा कि मैंने पार्टिसिपेट किया। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पर आई, और मुझे मेरी जो पहली कविता मैंने वहां पर पढ़ी उस पर मुझे सेकंड प्राइज भी मिला। और उसके बाद जो मेन, अगर मैं कहूँ कि प्रोफेशनली कहाँ से शुरू हुआ या ऑन स्टेज जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ वो कहाँ से हुआ, तो मुझे याद आता है 2017 में मैं लखनऊ में गई थी और वहां पर एक पुस्तक मेला लगा हुआ था, जिसमें अच्छा। जी, तो मैं अपने बच्चों को लेकर गई और मेरा बस ये एम था कि भाई बच्चों को कुछ अच्छी बुक्स दिलवा दी जाएं, स्टोरी बुक्स। क्योंकि मुझे हमेशा से याद पड़ता है कि मेरे बचपन में मेरी वालिदा जो थी वो जरूर जरूर ऐसे पुस्तक मेला में लेकर जाती थी और एनकरेज करती थी हम लोगों को कि हम बुक्स लें वहां से। तो इसी मोटिव के तहत मैं भी गई। तो मैंने वहां पर एक पोस्टर देखा जिसपे लिखा हुआ था नवांकुर काव्य प्रतियोगिता। तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए। उस पर कॉन्टैक्ट नंबर था और ये था कि आप स्कैनिंग के लिए भेजिए अपनी कोई भी कविता या कोई भी चीज, तो हम उसको देखेंगे और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे।
तो बहरहाल मैंने उसको भेज दिया ईमेल पे, मैं सेलेक्ट हो गई मेरी कविता, और उसके बाद मैंने उसको स्टेज पर परफॉर्म किया, उसमें भी मुझे सेकंड प्राइज मिला। और वो टर्निंग पॉइंट था जहां से मैं ज्यादा इन पब्लिक आना शुरू हुआ मेरा। अदरवाइज सब हिडन था, इन पब्लिक नहीं था बहुत ज्यादा। आप अपनी शुरू के दिनों की कोई जो कोई गजल, कोई कविता, कोई नज्म, क्योंकि जी, आप हिंदी उर्दू दोनों में लिखती हैं, तो कोई हमारे नाज़रीन को सुनाए। मैं आपको वही सुना देती हूँ जो जहां से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। ये एक देश प्रेम की, देशभक्ति की कविता है, और मुझे खुद भी बहुत पसंद है और लोगों को भी पसंद आई थी। नाजरीन, एक चीज मैं बता दूं, इफ़त साहिबा जो है, पहले ये इससे पहले सऊदी अरब में थी और उसके बाद यूके चली गई, और ये वहां से सऊदी अरब से भी और यूके से भी ये देशभक्ति और पीस और कौमी एकता और मोहब्बत का पैगाम हमेशा वहां से अपनी शायरी की सूरत में देती रही। और इनसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो जो जिस जिस जहां जहां से ये जुड़ी हुई हैं, वहां जब मैं देखता हूँ और सुनता हूँ इनको, तो हमेशा ये कौमी एकता और मोहब्बत का पैगाम देती हैं, ताकि हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में मोहब्बत और चैन और खुशियां फैलें। जी, शुक्रिया। इरशाद। जी, तो ये हिंदी में है और देशभक्ति की कविता है। ऐ भारत के रहने वालों, क्या यही हमारा भारत है, जिसका हर एक प्राणी अब भ्रष्टाचार से आहत है? क्या यही वाह, हमारा भारत है? क्या क्या यही बात है। हमारा भारत है? वाह। खंड खंड हो रहा है भारत आज के परिवेश में। शत्रु हैं जो मित्र बने हैं नेताओं के वेश में। वाह। भारत भ्रष्ट हो रहा है, भारत भ्रष्ट हो रहा है इस आपस के क्लेश में। निर्धन के मन में जीने की शेष बची ना चाहत है। क्या यही हमारा भारत है? क्या वाह। वाह। यही वाह। हमारा भारत है? वाह। वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं सब भाई भाई, पर बहकावे में आकर ये बन जाते निष्ठुर कसाई। वोट बैंक की नीति पर मातृभूमि की चल रही बटाई। देश प्रेम वाह। हर नेता अब खेल रहा सियासत है। क्या यही हमारा भारत है? क्या यही हमारा भारत है? वाह। बहुत शुक्रिया। नारी का हो रहा है भक्षण, निर्धन जनता रोती है। बोल बाला झूठ का सर्वत्र, सच्चाई यहां सोती है। भाई भाई के रक्त का प्यासा, राजनीति घिनौनी होती है। सोने की चिड़िया की यारों, देखो वाह। अब वाह। ये हालत है। क्या यही हमारा भारत है? क्या वाह। वाह। यही वाह। हमारा भारत वाह। है? बहुत शुक्रिया। तो ये तो प्रश्न था। अब इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से हम सब मिलकर दे सकते हैं कि जागो वीरों अब तो जागो, अब जो वाह। ना जग पाओगे। जागो वीरों अब तो जागो, अब जो ना जग पाओगे। कश्मीर तो कश्मीर है बंधु, बचा राष्ट्र ना पाओगे। वाह। मातृभूमि का होगा भक्षण, मातृभूमि का होगा क्या होगा। भक्षण, भक्षक तुम भी कहलाओगे। वाह। जागृत करो अब सुप्त हृदय को, अब शत्रु की आगत है। क्या यही हमारा भारत है? क्या यही हमारा भारत है? क्या बात है। वाह। बहुत शुक्रिया। विनती मेरी है श्रोताओं, विनती मेरी है श्रोताओं, प्रण ले लो बस इसी जगह। भ्रष्टाचार को भारत से अब दूर करोगे किसी तरह। जय हिंद का उद्गार करेंगे, जय हिंद का उद्गार करेंगे। हम बोलेंगे इसी तरह। विश्व का सिरमौर है भारत, धरा शिरोमणि भारत है। विश्व का सिरमौर है भारत, धरा वाह। शिरोमणि भारत है। हाँ यही हमारा भारत है, हाँ क्या यही बात है। हमारा वाह भारत है। वाह वाह। बहुत वाह वाह। शुक्रिया। वाह वाह। अच्छा, आप अपनी डॉक्टरेट कर रही हैं वहां से, यूके से, तो उसमें लिखने का टाइम मिल जाता है आपको? आप भी एक शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं डॉक्टर साहब। तो और आपने भी पीएचडी की हुई है, मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ यूके से। और लिखने का टाइम आई थिंक
आप भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि टाइम नहीं चाहिए होता है। वो जब भी कुछ इमोशंस आते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, तो ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली बस वो निकालना है अंदर से, पैशन होता है, और हम कागज कलम लेकर बैठते हैं और शायद कलम खुद से चलने लगता है और अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं वो खुद से कागज पर उतरने लगती हैं। तो इस अब तरह से शायर जो एसोसिएशंस हैं या ग्रुप्स हैं, उनसे काफी उनसे जुड़ी हुई हैं आप। जी और हिंदी उर्दू के सब, तो सऊदी अरब में भी बहुत एक्टिव थी शायरी की लिहाज से। तो कोई अच्छी गजल हमें हमारे नाज़रीन को सुनाए। जी बिल्कुल। एक गजल जो कि उर्दू में जाहिर सी बात है, वो आपके पेशे खिदमत कर रही हूँ। ख्वाहिशें बढ़ती गईं, दीवानगी बढ़ती गई। वाह। ख्वाहिशें बढ़ती गईं, दीवानगी दीवानगी। बढ़ती गई। मंजिलें मिलती गईं, बेचारगी बढ़ती गई। वाह। फितरत इंसान की ये अजब है दास्तां। सुनिएगा, फितरत इंसान की ये अजब है दास्तां। जूं समंदर मिल गया, तिश्नगी बढ़ती गई। वाह। जूं वाह। समंदर मिल वाह। गया, वाह। वाह। तिश्नगी बढ़ती गई। बहुत शुक्रिया। जिंदगी की राह में हम तो तन्हा रह गए। वाह। जिंदगी की राह में हम तो तन्हा रह गए। उम्र के हर दौर में शाइस्तगी बढ़ती गई। वाह। उम्र वाह। के वाह। हर दौर में शाइस्तगी बढ़ती गई। इश्क की हो गुफ्तगू या वफा की बात हो। वाह। इश्क की हो गुफ्तगू या वफा की बात हो। तज़किरा उनका हुआ, बेगानगी बढ़ती गई। क्या बात है। वाह बहुत वाह वाह। शुक्रिया। ठोकरें हमको मिली, जिंदगी चलती रही। ठोकरें हमको हमको मिली, मिली। जिंदगी चलती रही। जब खुदा से लौ लगी, बंदगी बढ़ती गई। वाह 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 खुदा वाह से लौ वाह लगी। वाह वाह बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सुनिएगा, ये तजुर्बा भी हुआ अहले वफा की बज़्म में। ये वाह। तजुर्बा भी हुआ अहले वफा की बज़्म में। हुस्न बेपरवाह हुआ तो सादगी बढ़ती गई। क्या हुस्न बात है। बेपरवाह वाह। हुआ तो सादगी बढ़ती गई। और मक्ता पेशी खिदमत है। बरसरे बाजार इफ़्फ़त जब हुई रुसवा वफा। वाह। बरसरे बाजार इफ़्फ़त जब हुई रुसवा वफा। इश्क की दहलीज पर नाराजगी बढ़ती गई। क्या इश्क बात की है। वाह दहलीज वाह पर वाह 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 नाराजगी बढ़ती गई। वाह बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने मैं एक या दो मशायरे में था जिसमें आपने एक पढ़ा था शायद फीमेल पर कोई चीज लिखी थी। जी हाँ, तो वो जरा सुनाए हमारे नाज़रीन। अच्छा। मैं बस अब आपको सुनाती हूँ, और ये हिंदी में है, तो मुझे लगता है कि बस मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज। उससे पहले मैं आपको ये सुनाती हूँ। गीत है, हिंदी गीत। पूछिए तो बेटियों से, बेटियां क्या चाहती हैं। वाह। पूछिए तो बेटियों से, बेटियां बेटियां क्या क्या चाहती हैं। चाहती हैं। मोती नन्हे ख्वाबों के आँखियों में सजाती हैं। वाह। स्वप्नों के हिंडोलों में कभी जो झूल जाएंगे। प्रश्नों वाह। के एक चक्रव्यूह से में खुद को फंसा पाएंगे। वाह। स्वप्नों के हिंडोलों में कभी जो झूल जाएंगे। प्रश्नों के एक चक्रव्यूह में खुद को फंसा पाएंगे। पाएंगे। सख्तियां भी सहती हैं, फिर भी मुस्कुराती हैं। पूछिए तो बेटियों से, बेटियां क्या चाहती क्या हैं। चाहती हैं। वाह 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 शुक्रिया। वाह सुर हैं ये ताल हैं, जीवन का अलंकार है। वाह सुर हैं ये ताल हैं, जीवन का अलंकार है। कुकर्म कुरीतियों की फिर क्यों बेटियां शिकार हैं। वाह। खिलौना मत इन्हें जानो, खिलौना मत इन्हें जानो। ये जगत महकाती हैं। पूछिए तो बेटियों से, बेटियां क्या चाहती हैं। क्या चाहती हैं। वाह वाह वाह। प्रश्न सूचक चिन्ह से आजाद हर कदम जो हो। आपने देखा है कि वाह। बेटियां कोई भी कदम उठाती हैं तो एक क्वेश्चन मार्क रहता है सामने, कैसे जाओगी, क्या करोगी। तो मैंने वो यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न सूचक चिन्ह से
आजाद हर कदम जो हो, इंदिरा कल्पना लक्ष्मीबाई हर एक घर में हो। जो मिले परवाज इनको, जो मिले परवाज इनको, तो सर्वोच्च बन दिखाती हैं। पूछिए बेटियों से, बेटियां क्या चाहती हैं। बहुत शुक्रिया। मांस का एक लोथड़ा, समझने वालों सावधान। सिंहनी जो गरज उठी, संघार होगा प्रावधान। दुर्गा रूप गर लिया, तो कदमों में गिराती हैं। पूछिए तो बेटियों से, बेटियां क्या चाहती हैं। वाह। और ये आखिरी यहाँ पर बंद है। विनती है हर माँ बाप से कि बेटियां ना मोम हो। विनती है हर माँ बाप से कि बेटियां ना मोम हो। शिक्षा ऐसी दीजिए कि लक्ष्य इनका व्योम हो। वाह। सशक्त बेटियां समाज को राह सही दिखाती हैं। पूछिए तो बेटियों से, बेटियां क्या चाहती हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। आपने एक और सुनाया था ना, वो भी फीमेल्स पे ही था, महिलाओं पे और नारी पे कुछ। अच्छा, मैं आपको वो भी सुनाती हूँ, क्योंकि वो एक मशायरे में मैं था उसमें। जी जी। बस एक ये है, आप अगर इसकी बात कर रहे हैं तो मैं सुनाऊं, अगर इजाजत हो। जी 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 जी। ये जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी भारत में, निर्भया कांड भी हुआ था, उस दौरान का ये लिखा हुआ है कि पतित हुई फिर आज दामिनी, भारत माँ की गोदी में। पतित हुई फिर आज दामिनी, भारत माँ की गोदी में। त्राहिमाम कह कह सुलग गई, भारत माँ की गोदी में। वाह। भयभीत फिरे है आज निर्भया, कैसा ये युग आया है। भयभीत फिरे है आज निर्भया, कैसा ये युग आया है। चीर हरण अब आम हो गया, दुख का काला साया है। फिर अवतार धरो तुम कान्हा, भारत माँ की गोदी में। पतित हुई आज फिर आज दामिनी, भारत माँ की गोदी में। क्या बात है, वाह। जलकर वो भी राख हो गई, जो थी जीवन की बाती। जलकर वो भी राख हो गई, जो थी जीवन की बाती। कैसा ये पुरुषार्थ तुम्हारा, छीने माता की थाती। हुई कलंकित फिर मानवता, हुई कलंकित फिर मानवता, भारत माँ की गोदी में। पतित हुई फिर आज दामिनी, भारत माँ की गोदी में। क्षम्य नहीं कृत्य ये हरगिज, बालिग हो या नाबालिग, क्योंकि आपने देखा है ज्यादातर ये कह दिया जाता है नाबालिग जी। क्षम्य नहीं है कृत्य ये हरगिज, बालिग हो या नाबालिग। फांसी से कम सजा नहीं हो, मुख पर इनके हो कालिक। बिटिया को इंसाफ मिले अब, भारत माँ की गोदी में। पतित हुई फिर आज दामिनी, भारत माँ की गोदी में। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अब आप जो आपका पसंदीदा कलाम है वो सुनाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। ये फिर से एक वतन के नाम पैगाम है जो मैंने रिसेंटली लिखा था। जी जी। सुन मेरे वतन ये याद रहे, पैगाम मैं तुझको देती हूँ। सुन मेरे वतन ये याद रहे, पैगाम मैं तुझको देती हूँ। हर सांस मेरी है तुझ में बसी, बस नाम मैं तेरा लेती हूँ। वाह। और सुनिएगा। हिमसी शीतल तेरी पुरवाई, क्या खूब लगे तेरी अंगड़ाई। माटी की भीनी खुशबू ने चहु और फिजा है महकाई। माटी की भीनी खुशबू ने चहु और फिजा है महकाई। विलक्षण तेरी मूरत है, दिल जान मैं तुझको देती हूँ। सुन मेरे वतन ये याद रहे, पैगाम मैं तुझको देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। और सुनिएगा। कश्मीर तेरे है भाल सजे, सोने के मुकुट सा है चमके। कश्मीर तेरे है भाल सजे, सोने का मुकुट सा है चमके। है कन्याकुमारी छोड़ तेरा, बन वैभवता ये भी दमके। रहूं जहां भी मैं तेरा मान बनूं,
रहूं जहां भी मैं तेरा मान बनूं, मैं तुझको वचन ये देती हूँ, सुन मेरे वतन ये याद रहे पैगाम मैं तुझको वाह दे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। है लाख तेरे दुश्मन गुजरे, तेरे सामने ना टिकने पाए, टकराए तेरे जो बच्चों से, वो अपने मुंह की ही खाए। वाह धरा शिरोमणि भारत है तू, धरा शिरोमणि भारत है तू, मैं तेरी बलाएं लेती हूँ, सुन वाह, मेरे वतन ये याद रहे पैगाम मैं तुझको देती हूँ। क्या बात है, बात। वो हिंदू हो या हो मुस्लिम, सिख हो या हो वो ईसाई, सब भारतवासी पहले हैं एक सभी भाई भाई। न वाह टूटे बंधन प्रेम प्यार का, न टूटे बंधन प्रेम प्यार का, दिल से दुआ ये देती हूँ, सुन मेरे वतन ये याद रहे पैगाम मैं तुझको देती हूँ। वाह वाह वाह। और सुनिएगा, माँ बनकर तूने मुझे पाला, बेटी का फर्ज निभाऊंगी, माँ बनकर तूने मुझे पाला, बेटी का फर्ज निभाऊंगी, गर आंच जो तुझ पर आएगी मैं जान फिदा कर जाऊंगी। वाह भारत माँ तेरी बेटी हूँ, मैं भारत माँ तेरी बेटी हूँ, आशीष मैं तुझसे लेती हूँ, सुन मेरे वतन ये याद रहे पैगाम मैं तुझको देती हूँ, सुन मेरे वतन ये याद रहे पैगाम मैं तुझको देती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत। इफ़ा साहिबा, मैं अपने चैनल की तरफ से और अपने नाज़रीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वहाँ, इस वक्त तो शायद सुबह होगी, जी आपने हमें वक्त दिया हमारे चैनल को। नहीं नहीं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौहर साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस लायक समझा और इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल की भी और आप सबकी। आप हमारे इनको नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकती हैं। बस मैसेज ये है कि आप जहां भी रहें वतन की मोहब्बत साथ में रहे, और अगर आप शायरी करते हैं तो शायरी में कोई नफरतों का पैगाम ना हो, बल्कि ऐसा पैगाम हो जो क्या एक बात है, दूसरे से बांधने की कोशिश करे, ना कि तोड़ने की कोशिश करे। बहुत अच्छे। मेरी एक और अपील है तमाम नाज़रीन से, जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही अच्छे शायर और शायरात को आपके सामने लाते रहेंगे और उनके कलाम आपको सुनवाते रहेंगे। अगले एपिसोड तक खुदा हाफिज एंड जय हिंद। खुदा हाफिज, जय हिंद।